फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, ये सब मार्केट कैप फंड्स होते हैं। रियलिटी सेक्टर में 45%, एफएमसीजी लगभग 30% टूटा। उसी तरह ही मेटल और माइनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में चली है, फार्मा के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। आप अगर इस क्राइसिस का मजा लेना चाहते थे तो सबसे ज़्यादा पैसा बनता, ज़्यादा डिस्काउंट में आपको स्टॉक्स मिलते हैं। इकोनॉमी कंडीशन के हिसाब से क्या आने वाले समय में हो सकता है, उसके हिसाब से एक थीम बनाया जाता है। लेके आऊंगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। तो फ्रेंड्स, अप्रैल का फर्स्ट वीक तो चला गया, सेकंड वीक में हम हैं, तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और अभी फोकस कर रहे हैं हर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड कुछ मिले तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, दो पैसा बनाएंगे। जब भी कभी म्यूचुअल फंड के बारे में बात आता है तो ज़्यादातर लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ही रुक जाते हैं और उनका यही मानना है कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप जान लिए तो म्यूचुअल फंड जान लिए। तो आज हम क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड किस में करने से बेनिफिट मिलता है और कहाँ पर आपको लॉसेस फेस करने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही जो आपको एडवाइज़र होते हैं, जो म्यूचुअल फंड आपको एडवाइस करते हैं, वो कहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते और ब्रोकरेज बहुत अच्छी तरह लेके जाते हैं, लेकिन आपका पैसा वहाँ पे नहीं बनता। इसके बारे में पूरा क्लैरिटी लेंगे। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, शुरू से अंत तक। म्यूचुअल फंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे फंड्स हैं और बहुत सारे नाम के साथ ये फंड्स आते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन मैं क्लैरिटी दे दूं। एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी, दूसरे तरह का म्यूचुअल फंड होता है डेट, और तीसरे तरह का जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता है बैलेंस म्यूचुअल फंड। इन तीन तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर ही म्यूचुअल फंड का पूरा वर्ल्ड आता है। जब आप मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करते हो, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, उसके मार्केट कैप फंड्स कहा जाता है। फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, ये सब मार्केट कैप फंड्स होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग नहीं करते। जैसे कि आप अभी जब मार्केट टूटा स्टेट ऑफ हॉर्मोस को लेके, तो लगभग मार्केट में 15-16% का डिस्काउंट मिला, लेकिन वहीं पे रियलिटी सेक्टर में 45%, एफएमसीजी लगभग 30% टूटा। उसी तरह ही मेटल और माइनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में चली है, फार्मा के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। आप अगर इस क्राइसिस का मजा लेना चाहते थे तो डिस्काउंट में आपको स्टॉक्स मिलते हैं एफएमसीजी और रियल एस्टेट में, लेकिन आप मार्केट कैप फंड में जब पैसा डालते हो, इसमें सारे सेक्टर्स होते हैं, तो इसमें ज़्यादा गिरावट में पैसा भी उतना डिस्काउंट नहीं मिलता और जब बढ़ता है वहाँ पे पैसा नहीं मिलता। तो 2021 से लेके 2021 से लेके जो कोई भी एसआईपी कर रहा है, आज तक अगर वो एवरेज निकलेगा, अभी मार्केट जो गिरा है तो लगभग 17-15% मिला है। हो सकता है कोई कोई फंड ज़्यादा दे, लेकिन जितने भी फंड्स में आपने पैसा डाला है एवरेज निकालोगे तो इतना ही लिखेगा। मार्केट कैप को छोड़ के और क्या टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर आपका सबसे ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन सेक्टर म्यूचुअल फंड कोई आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करता, ये रिस्की होते हैं। कोई सेक्टर अगर टूटा तो वो तुरंत ही रिपेयर नहीं होता। जैसे रियल एस्टेट के सेक्टर 2008 में टूटा था, लगभग 8-9 साल तक वहां पे मंदी रहा। उसी तरह 2016-17 में ऑटोमोबाइल्स में मंदी देखने के लिए मिला था और अभी जाके 2022-23 में उसमें तेजी देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे लंबा फंस सकते हैं। ये इंडिविजुअली आप अपना मेडिसिन आप नहीं ले सकते, यहाँ पे ही बड़ा पैसा बनता है और यहाँ पे ही वो एडवाइस करता है, उसके लिए वो पैसा लेता है। जनरली आपको जो कोई भी एडवाइस करता है, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो। अभी लेट्स सपोज मैंने मिड कैप का एक ले लिया म्यूचुअल फंड। अभी इसमें ऑटो है, फार्मा है, एफएमसीजी है, मेटल है। तो जब मार्केट रिकवर करेगा, ये सारे रिकवर नहीं करेंगे, इनमें से कुछ रिकवर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट? तो जब मार्केट बढ़ेगा तो उस हिसाब से मैं पैसा नहीं पाऊंगा, जिस हिसाब से मुझको अगर पता है कौन सा सेक्टर डिस्काउंटेड है या फिर कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है। आप ऐसे कोई भी सेक्टर से बिलोंग करते हो और सेक्टर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दोगे, लंबा फंस सकते हो।
तो सिंपली मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप ये अच्छी जगह है, आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हो। लेकिन आपने अगर पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड आपको क्लैरिटी मिल गया है, ये सेफ है और यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना है ना, तो आपको यहाँ पे उतरना पड़ेगा। तो मेरा ARN है 142039। जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड लो, इस ARN को यूज करो 142039। तो मेरे पास आपका डेटा आ जाएगा, मैं आपको एक्टिवली वॉच करूंगा और आपको बताऊंगा आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय में कैसा म्यूचुअल फंड आगे जा सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड आप लेते हो, अगर मेरा ARN डालते हो, तो मैं आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में और क्या म्यूचुअल फंड है जहां पे पैसा बन सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसके अलावा और कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड मिलते हैं, जैसे कि ELSS हो गया। ये तो न्यू रिज्यूमे में टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलता, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं करते। यहाँ पे 3 ईयर का एक लॉक इन पीरियड रहता है और इसके वजह से आपको टैक्स 180C के अंतर्गत मिलता है। इसको छोड़ के और कुछ इक्विटी फंड्स है, जैसे इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गया, वो बहुत रिस्की होता है क्योंकि हेजिंग टेक्निक्स वहाँ पे यूज होता है। और इसको छोड़ के म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में अगर देखा जाए, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, जैसे कि हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड या फिर होम अप्लायंसेस फंड या फिर आपका कंजप्शन फंड। ये क्या होता है ना, एक एक थीम चलता है। अभी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से क्या आने वाले समय में हो सकता है, उसके हिसाब से एक थीम बनाया जाता है और उस थीम में कौन कौन से कंपनी बेनिफिट हो सकते हैं उसका एक पैकेज बनाया जाता है। जैसे कि 2022-23 में IT फार्मा जैसे ही तेजी पकड़ा कोविड के बाद, तो सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने IT अपॉर्चुनिटी फंड्स डाल दिए। तो बहुत लोगों ने IT में पैसा डाला और वही म्यूचुअल फंड अभी बहुत ही नेगेटिव चल रहा है और लोगों का पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन मैं अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ आपको। 2017-18 में ट्रंप आया और आते ही उसने टैरिफ वार छेड़ दिया, तो IT और FMCG, IT और फार्मा, ये दोनों क्रैश कर गए। तो 2017 में मैंने फार्मा में इन्वेस्टमेंट किया था मेरे क्लाइंट सारों का। 2021 में जब फार्मा मल्टीपल टाइम में रिटर्न्स बनाया तो हमने एग्जिट किया। 2021-22 में हमने देखा कि अभी मौका है, सेमीकंडक्टर के बारे में बाहर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडिया नहीं बनाता, तो ताइवान इंडेक्स फंड में हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डलवाया अपने सारे क्लाइंट्स के। उसके साथ ही और कुछ क्लाइंट्स थे, उनका पैसा हमने PSU फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट कराया। तो ताइवान इंडेक्स फंड और PSU फंड, अभी तो PSU टूटा, लेकिन PSU में और ताइवान इंडेक्स फंड में बहुत ही भयंकर पैसा बनाया और अभी हमने विड्रॉल लेके एक नए तरीके के फंड में पैसा फिर से उनका डाइवर्ट करवाया। तो पैसा मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में बनता है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे नहीं बन सकता। आपको अगर और एक स्टेप आगे जाना है, आपको अगर 12-13% हजम नहीं हो रहा है, आप 20-25% के ऊपर आना चाहते हैं, तो आपको सेक्टर फंड्स लेने पड़ेंगे। और सेक्टर फंड्स बहुत ही रिस्की होते हैं, अपने मन से मत ले लीजिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड है, जहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। डेट म्यूचुअल फंड और बैलेंस म्यूचुअल फंड के बारे में आगे जाके मैं और भी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। अगर ये म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और डिटेल्स में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, या फिर कोई डेट या बैलेंस फंड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर डेट या बैलेंस लिखिए। और भी डिटेल के साथ मैं आऊँगा और अच्छे फंड्स लेके आऊँगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। और उसके साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा ARN 142039 है, इसको यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करिए। मैं आने वाले समय में और भी अच्छे डिटेल्स आपको पर्सनली दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।